हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग। ठीक है, आज डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ ए charge particle, motion of a charge particle in an electric field, in an electric field, in an electric field, motion of a charge particle in an electric field। एक कंसेप्ट को, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, इजी होगा समझने के लिए, अच्छे से तुम लोग समझ जाओगे। एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल 1 लिखो। एग्जाम्पल 1, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर एक पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज ऐसे है, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड the direction of electric force, find the direction of electric force acting on the charge, plus Q, acting on the charge plus Q। मीन्स क्वेश्चन पूछा है प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स पड़ता है उसका डायरेक्शन किस तरफ है, यही क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन दिया है along the electric field, opposite to electric field, C perpendicular to electric field, perpendicular to electric field, D none of the above, ठीक है, नॉन ऑफ द एबव। ये 4 ऑप्शन, इसको नोट कर लो, मैं समझाऊंगा अभी। क्वेश्चन नोट कर लो, नोट कर लिए। ओके, क्वेश्चन नोट कर लिए। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन द चार्ज ऑफ प्लस क्यू। ओके, मिटा दो। ओके, देखो
प्लस क्यू चार्ज है, अच्छे से समझो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से समझो, समझ जाओगे, पूरा इसका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, एरो मार्क दिया है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इस तरफ, ठीक है, मीन्स यहाँ से इस तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आता है, किसके वजह से आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आता है, चार्ज की वजह से आता है। अगर कहीं पे भी अगर चार्ज होगा तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। पहले हम पढ़े हैं कि अगर प्लस क्यू चार्ज होगा तो उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, एवरी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट होता है जिसके वजह से एक फोर्स अप्लाई होता है। सो प्लस, हमें पता है कि प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, इसके चारों तरफ क्रिएट होता है, वो आउटवर्ड नेचर है, मीन्स ऐसे ऐसे आउटवर्ड नेचर है, आउटवर्ड है, ठीक है। और माइनस क्यू, अगर चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, लेकिन उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्ड है, इनवर्ड है, ठीक है, इनवर्ड है, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका चारों तरफ इनवर्ड है, लेकिन प्लस क्यू के पॉजिटिव के वजह से आउटवर्ड है, ठीक है। ये कंसेप्ट हमें पता है, ओके। तो अभी देखो वो गिवन दिया है, जो क्वेश्चन में गिवन दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ दिया है, लेफ्ट टू राइट, इस तरफ से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सब जा रहा है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, कुछ लाइन्स ऑफ इमेजिनरी लाइन्स है, उसको हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़ेंगे। अभी तुम समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है, इसका जो फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ दिया है क्वेश्चन में, ऐसे। अगर ऐसे दिया है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा, डेफिनेटली। क्वेश्चन में यह नहीं दिया होगा, हमें एज्यूम करना है, हमें कंसेप्ट को एज्यूम करना है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है मीन्स इस तरफ एक पॉजिटिव चार्ज होगा डेफिनेटली, नहीं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया। अगर चार्ज नहीं है, अगर चार्ज नहीं है, कुछ भी चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगा, चार्ज से आएगा। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, आइदर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन दिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के वजह से आया होगा, आइदर वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट किसी चार्ज के वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है। तो अगर इसका डायरेक्शन इस तरफ दिया है, अगर इसका डायरेक्शन इस तरफ दिया है मीन्स यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। नहीं तो और क्या कंडीशन हो सकता है, नहीं तो ऐसा हो सकता है, एक पॉजिटिव चार्ज इस तरफ हो सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, नहीं तो ऐसे हो सकता है, सेकेंड कंडीशन। नहीं तो ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड हो रहा है, ऐसे हो सकता है कंडीशन। पॉजिटिव चार्ज इस तरफ हो सकता है, नहीं तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ हो सकता है, किसी दो के वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तुम किसी एक ले सकते हो, पॉजिटिव ले सकते हो, नेगेटिव ले सकते हो, आंसर सेम निकलेगा, आंसर सेम निकलेगा। देख अभी चेक करेंगे, पहले पॉजिटिव केस लेके चेक करेंगे, पहले पॉजिटिव केस लेके चेक करेंगे।
तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इन नेचर, जिसके वजह से ये आउटवर्ड हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो प्लस क्यू चार्ज ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, मीन्स इसके वजह से, ये पॉजिटिव चार्ज के वजह से ए प्लस क्यू के ऊपर एक जो फोर्स पड़ेगा वो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स पड़ेगा। फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, मीन्स आंसर क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव प्लस क्यू के ऊपर जो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स पड़ रहा है, क्वेश्चन में था फोर्स का डायरेक्शन पूछा था, फोर्स का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, लेफ्ट टू राइट, तो फोर्स का डायरेक्शन भी लेफ्ट टू राइट, मीन्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अगर कोई दूसरा स्टूडेंट ऐसे लेगा, मीन्स पॉजिटिव नहीं लेके वो अज्यूम किया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ दिया है, वो अभी नेगेटिव चार्ज अज्यूम करेगा। वो अज्यूम कर लिया कि सपोज यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज होगा जिसके वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड हो रहा है। नेगेटिव चार्ज के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है जो कि इनवर्ड है। कोई दूसरा स्टूडेंट ऐसा भी नेगेटिव चार्ज ले सकता है, पॉजिटिव नहीं लेके नेगेटिव लेगा, उसका आंसर भी सेम निकलेगा। देखो, ए नेगेटिव चार्ज है तो ए क्या है, प्लस क्यू दिया है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स पड़ेगा। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, वही सेम ना, ई जो डायरेक्शन है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम। पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, आंसर सेम निकलेगा। कॉन्सेप्ट रॉन्ग नहीं होगा, आंसर सेम निकलेगा। क्लियर। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज रखा जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स पड़ता है। इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर कोई भी चार्ज रखा जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स पड़ता है। फोर्स कैसे पड़ता है, फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसके ऊपर जो फोर्स पड़ता है वो हमेशा अलोंग द डायरेक्शन होता है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अभी हमने चेक किया कि प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इसके ऊपर जो फोर्स पड़ रहा है, ठीक, इसके ऊपर जो फोर्स पड़ रहा है वो कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में फोर्स पड़ रहा है। हमने दो कंडीशन लेके चेक कर लिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके चेक कर लिया, नेगेटिव चार्ज लेके चेक कर लिया कि इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ दे हम, ठीक है, तो उसके ऊपर जो फोर्स पड़ेगा इलेक्ट्रिक फोर्स वो हमेशा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अभी नेगेटिव केस चेक करेंगे, सेम एग्जाम्पल, इसको नोट कर लो, ये एग्जाम्पल 1 नोट कर लो, आंसर हुआ ये, ठीक है, नोट कर लिए। अभी मैं क्वेश्चन चेंज करूँगा, नोट कर लिए, ओके। अभी एग्जाम्पल 2 लिखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के जगह नेगेटिव चार्ज अगर दिया होगा, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू दे दिया। अभी पूछा है कि इसके ऊपर जो फोर्स पड़ेगा, ठीक है, वो कौन सा डायरेक्शन, वो फोर्स का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन ऑफ द अबव, सेम ऑप्शन। तो हम पहले चेक करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, मतलब इस तरफ कुछ पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नहीं तो इस तरफ कुछ नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट केस चेक कर लिया, सपोज यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, सपोज इसी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड हो रहा है।
आउटवर्ड हो रहे हैं, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगा, किसी चार्ज की वजह से। तो वो चार्ज मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया। तुम नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो इस तरफ, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड होता है। नेगेटिव चार्ज सेकंड में हम चेक करेंगे, अभी पहले चेक करेंगे कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो रहा है। तो अभी ये जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव माइनस क्यू को क्या करेगा, अट्रैक्टिव करेगा, मीन्स इस तरफ एक फोर्स पड़ेगा, अट्रैक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा था, इस डायरेक्शन में। फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पड़ा, इस डायरेक्शन में, मीन्स ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड आंसर। अगर कोई स्टूडेंट पॉजिटिव नहीं लेके नेगेटिव लेगा, वो बोलेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ है, मीन्स यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, जिसके वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड हो रहा है, वो भी सही है, ठीक है। तो अभी चेक करेंगे कि यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ए नेगेटिव को क्या करेगा, ए नेगेटिव रिपेल करेगा, इसे रिपेल करेगा, फोर्स का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, पॉजिटिव लो नेगेटिव लो कुछ नहीं, आंसर सेम आएगा। क्लियर, क्लियर, ओके, मिटा दो, ओके। तो इसको एक नोट कर लो अच्छे से, एक पॉइंट लो, नोट में एक पॉइंट लिखो, नोट। In an electric field, in an electric field, in an electric field, the force acting on the पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव पूरा लिखो, मैं शॉर्ट में लिखता हूं पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज is always along the direction of electric field, along the direction of electric field। सेकेंड पॉइंट में लिखो, in an electric field, the force acting on the negative charge is always opposite to the force acting on the negative charge is always opposite to the along the direction of electric field, opposite to the direction of, is always opposite direction of electric field लिखो, नहीं तो opposite to electric field भी लिख सकते हो। It's always opposite direction of electric field, ठीक है। ये दो पॉइंट हमेशा याद रखना कि अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो उसके ऊपर जो फोर्स क्रिएट होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज दे देगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो उसके ऊपर कौन सा डायरेक्शन में फोर्स पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। आंख बंद करके लिखना, अलोंग द डायरेक्शन, मीन्स इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसीलिए इस तरफ प्लस क्यू ये फोर्स पड़ रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स पड़ेगा, ठीक है। ओके, नोट कर लो।
नोट कर लो। एग्जाम्पल 3 लिखो, एग्जाम्पल 3। यहाँ पे सेम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज दिया है ऐसा, ठीक है। इस तरफ एक पॉइंट है ए पॉइंट, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, फाइंड लिखो, व्हाट इज नहीं, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स acting on the charge माइनस क्यू, ठीक है। ऑप्शन दिया है along A, along B, along नहीं, टुवर्ड्स A, टुवर्ड्स लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टुवर्ड्स A, टुवर्ड्स B, टुवर्ड्स C, टुवर्ड्स D। मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो इसके ऊपर, इसके अंदर एक माइनस क्यू चार्ज को छोड़ दिया गया, तो इसके ऊपर जो फोर्स पड़ेगा, मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज को छोड़ा जाए उसके ऊपर एक फोर्स पड़ता है, ठीक है। तो उसी जो फोर्स पड़ेगा, ये चार्ज के ऊपर एक फोर्स पड़ेगा, वो फोर्स इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, वही पूछा है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ दिया है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मीन्स नेगेटिव चार्ज है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स पड़ेगा, मीन्स टुवर्ड्स ए, टुवर्ड्स ए। क्लियर? ओके, नोट कर लो, मिटा दो। ओके, एग्जाम्पल 4 लिखो। एग्जाम्पल 4, यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। और इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव टू अवे फ्रॉम पॉजिटिव से बाहर और टुवर्ड्स नेगेटिव तरफ, ठीक है। तो ऐसा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन दिया है, क्वेश्चन में गिवन दिया है। और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है नेगेटिव, तो इसको v वेलोसिटी में इसके अंदर थ्रो किया गया। v वेलोसिटी में इसको अंदर कुछ वेलोसिटी देके इसके अंदर इसको छोड़ा गया, v वेलोसिटी से
v वेलोसिटी में इसके अंदर थ्रो किया गया, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज is thrown to inside the electric field with a velocity v, ठीक है, velocity v। then which is correct option? Which is correct option? ऑप्शन ए पे दिया है, ऐसा दिया है ऑप्शन ए पॉजिटिव प्लेट है, ए नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ए माइनस क्यू को ऐसे भी वेलोसिटी में थ्रो किया गया, ठीक है। तो ए माइनस क्यू क्या करेगा, इसका पोजीशन, इसका जो मूवमेंट ऐसा दिया है, स्ट्रेटली ऐसे मूव करेगा, इसे स्ट्रेट मूव कर रहा है, माइनस क्यू स्ट्रेट मूव कर रहा है, ठीक है, मूव्स स्ट्रेट, माइनस क्यू मूव स्ट्रेट। बी ऑप्शन में दिया है सेम पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है। इसको माइनस क्यू को जब ऐसे भी वेलोसिटी में थ्रो किया गया, ठीक है, तो ए क्या किया, ऐसे मूव करके टुवार्ड्स डिफ्लेक्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज के तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। माइनस क्यू डिफ्लेक्ट्स टुवार्ड्स पॉजिटिव प्लेट, सी ऑप्शन, प्लस 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 माइनस माइनस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। माइनस क्यू चार्ज को जब थ्रो किया गया इसे भी वेलोसिटी में, तो ये क्या किया, ऐसे मूव करके डिफ्लेक्ट्स टुवार्ड्स नेगेटिव प्लेट, डिफ्लेक्ट्स माइनस क्यू डिफ्लेक्ट्स टुवार्ड्स नेगेटिव प्लेट। ये 3 ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन दिया है, और कंडीशन दिया है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस मीन्स इनके बीच में ग्रेविटी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रहा है, ग्रेविटी जीरो, मान लो कि ग्रेविटी जीरो, कंडीशन दे दिया। अगर ग्रेविटी होता कि अगर ग्रेविटी को रखते तो ग्रेविटी इस तरफ कुछ फोर्स पड़ता, नीचे टुवर्ड्स नीचे तरफ कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स रहता, तो ग्रेविटी फ्री कर दिया गया, इसमें कुछ भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स को जीरो माना गया, ग्रेविटी फ्री स्पेस, ठीक है, ग्रेविटी कुछ काम नहीं कर रहा है। तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में कौन सा कंडीशन सही होगा? देखो, अगर नेगेटिव चार्ज को हम ऐसे छोड़ देते, सिर्फ लेके रख देते, नेगेटिव चार्ज को ऐसे रख देते, तो पॉजिटिव चार्ज के तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता, इससे अट्रैक्ट हो जाता पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल करता, पॉजिटिव चार्ज इसको हटाता, ऐसे मूव करता, ठीक है, परपेंडिकुलर ऐसे इस तरफ ऐसे डायरेक्शन में मूव करता। लेकिन ऐसे मूव नहीं करेगा, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में कुछ इनिशियल वेलोसिटी इसका रहता है v, इसको हम ऐसे मूव कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में ऐसे मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी हम दे रहे हैं, तो ऐसे मूव कर रहा है, तो ये मूव करते करते ये फिर पॉजिटिव प्लेट इसके ऊपर फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स,
तो इसे मूव कर ऐसे ऐसे वो धीरे धीरे डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, मीन्स नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये धीरे धीरे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता। क्लियर? तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्लास हम और कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो इसको नोट कर लो।